महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए? दुर्भाग्य नहीं मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है। बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं न कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है देगा। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहां भी जीवन सही ना दिखाई दे, जीवन अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो। और विधवा हो गई तो घर के लोग टार्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इस तरह का नहीं। और जो बहुत कम अवस्था में शरीर, जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया, तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं। और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें। काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको, मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है। यह है कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो व्यभिचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है। फिर भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वरण कर ले, किसी सद्पुरुष का वरण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे।